ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। जीव और ईश्वर का भेद दूर कर एकत्व का अनुभव कराने के लिए श्रुतियों में महावाक्य कहे गए हैं। ये वाक्य बहुत बड़े नहीं है, किंतु इनमें सर्वोच्च ज्ञान का तत्व कहा गया है। इसीलिए इन्हें महावाक्य कहते हैं। इनमें से एक महावाक्य तत्वमसि है। तत्वमसि यानी तुम वही हो। ये सर्वोच्च ज्ञान को आचार्य शंकर इस प्रकार समझाते हैं। आचार्य कहते हैं, ननु साहंकारस्य किंचित तज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथयं भेदबुद्धि स्यात् उभयो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। किंतु अहंकार वाला और अल्पज्ञान वाला जीव और अहंकार रहित तथा सर्वज्ञ ईश्वर में तत्वमसि महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है? दोनों के धर्म एक दूसरे के विरुद्ध है। तत्वमसि का अर्थ है वह तुम हो। वह यानी ईश्वर और तुम यानी जीव तत्व से एक हो। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, जीव एकदेशीय है, अहंकार युक्त है, राग द्वेष युक्त है, और ईश्वर सर्वदेशीय है, अहंकार मुक्त है और राग द्वेष से भी मुक्त है। लेकिन यह भेद उपाधियों के कारण प्रतीत होता है और उपाधियां मिथ्या है। इसीलिए उनकी उपेक्षा कर अपने स्वरूप का तात्विक अनुभव करे तो एकत्व का अनुभव होता है। किंतु जब तक यह ज्ञान नहीं होता, भेद सत्य प्रतीत होता है। तत्वमसि महावाक्य को आत्मसात करने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है। इसको समझाने के लिए आचार्य शंकर कहते हैं, इति चेतना स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्यार्थ उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थ। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। त्वं पद का वाच्यार्थ स्थूल और सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव है, किंतु त्वं पद का लक्ष्यार्थ उपाधि रहित तथा समाधि दशा में अनुभव होने वाला शुद्ध चैतन्य है। तत्वमसि महावाक्य को हम ऐसे समझ सकते हैं, तत् त्वम असि। यहां तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि यानी है। तत्पद ब्रह्म का निर्देश करता है, त्वम पद जीव का निर्देश करता है। त्वम का वाच्यार्थ तो जीव होता ही है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता है। किंतु यहां वाच्यार्थ स्वीकार करना उचित नहीं। वाच्यार्थ उसे कहते हैं जो बोलने से तत्क्षण उसका अर्थ स्फुरित हो। जैसे पंकज, पंकात जायते इति, जो पंक यानी कीचड़ में पैदा होता है, वैसे पंकज कमल को कहते हैं। लेकिन यदि जो पानी में पैदा होता है वह पंकज है, तो पानी में उत्पन्न होने वाली हर चीज पंकज कहलाएगी। इसीलिए इस मंत्र में वाच्यार्थ को स्वीकार करना उचित नहीं।
इसका लक्ष्यार्थ करने से वेदांत मत प्रतिपादित होता है। इसीलिए वही अर्थ स्वीकार करना उचित है। यदि त्वम पद का वाच्यार्थ लेंगे तो मैं जन्म मृत्यु जरा से युक्त अल्पज्ञ कर्मफल भोक्ता जीव होगा। लेकिन यदि लक्ष्यार्थ का स्वीकार करेंगे तो मैं शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, दृष्टा हूँ, नित्य अविकारी अजन्मा हूँ। आज बस इतना ही। हरि ओम।